हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 19 कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का पार्ट बी को हम डिस्कस करेंगे, जो कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का रिमेनिंग पार्ट है। इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के स्टेप्स को समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जनरली 1 2 3 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये स्टेप्स कौन कौन से हैं। There are several steps involved in context switching of the process. The diagram represent diagram जो है context switching के steps को describe करता है, जिसमें कि P1 प्रोसेस और P2 प्रोसेस के बीच में स्विचिंग हो रहा है। ठीक है, जब एक P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, CPU के अंदर P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी टाइम एक इंटरप्ट या फिर सिस्टम कॉल जनरेट होता है प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ध्यान से इसको समझना है। P1 प्रोसेस CPU में एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी दौरान एक इंटरप्ट या सिस्टम कॉल जनरेट हुआ, सिग्नल CPU को मिला कि P2 प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी का है, अर्जेंट है, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो CPU क्या करेगा? CPU फर्स्ट P1 प्रोसेस के इंफॉर्मेशन को, स्टेट को PCB1 में सेव कर लेगा। P1 प्रोसेस का PCB1 है और P2 प्रोसेस का PCB2 है। तो P1 प्रोसेस रन कर रहा था, उसको स्टॉप करने के लिए CPU ने PCB1 में P1 प्रोसेस के स्टेट को सेव कर लिया। सेव करने के बाद P2 प्रोसेस को लोड करता है CPU के अंदर। कहाँ से? तो PCB2 से। PCB2 में P2 प्रोसेस के एट्रीब्यूट हैं, प्रॉपर्टीज हैं। PCB2 से P2 प्रोसेस के स्टेट को CPU लोड करता है। लोड करने के बाद इंटरप्ट या फिर एक सिस्टम कॉल आता है। उस इंटरप्शन या सिस्टम कॉल के अकॉर्डिंग P2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन होने के बाद फिर PCB2 में P2 प्रोसेस के इंफॉर्मेशन को सेव कर दिया जाता है। सेव करने के बाद फिर से CPU खाली हो जाता है और CPU के अंदर P1 प्रोसेस जो कि स्टॉप किया गया था, ठीक वहीं से लोड होगा जहाँ से ये स्टॉप हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। यहाँ आप देख सकते हैं P1 प्रोसेस है, आइडियल स्टेट में चला गया, मतलब स्टॉप हो गया, ठीक है, या वेट कर रहा है। जैसे ही इंटरप्ट जनरेट हुआ, P2 प्रोसेस आइडियल स्टेट में था और वो कुछ समय तक एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूशन के पास इसका इंफॉर्मेशन सेव हो गया। फिर से P2 प्रोसेस एग्जीक्यूशन में, P1 प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आ जाता है CPU के अंदर। इस तरह से स्विचिंग का स्टेप्स है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। गेट के व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसको आप इसके पॉइंट्स को आप दोबारा पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। ये जो भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स जो हमने बताया वहीं लिखे हुए, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। ओके, अब फर्स्ट, these context switching need to save the state of process P1. P1 प्रोसेस के स्टेट को सेव करता है in the form of program counter and register to the PCB which is in the running state. P1 प्रोसेस को सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने के लिए CPU P1 प्रोसेस के स्टेट को प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में सेव कर लेता है। अब PCB1 को जो है अपडेट करता है कि P1 प्रोसेस को स्टॉप किया जाता है and move the process to the appropriate queue such as ready queue, input output queue और wait queue. After that उसके बाद another process, कोई दूसरा प्रोसेस इंटरप्ट या सिस्टम कॉल get into the running state, CPU के अंदर चला जाता है। और एक हम लोग इंटरप्शन अगर नहीं हो रहा है, सिस्टम कॉल नहीं हो रहा है, रेडी क्यू में कोई प्रोसेस नहीं है, तो हम लोग एक नया प्रोसेस भी सिलेक्ट करके उसका प्रायोरिटी ऑर्डर को बढ़ा करके CPU में भेज सकते हैं। तो अभी हमने माना कि इंटरप्शन ही जनरेट हुआ है या सिस्टम कॉल हुआ है, तो सिस्टम कॉल को CPU अलॉट होगा और उसमें वो रन करने लगेगा। वी हैव टू अपडेट द PCB फॉर द सिलेक्टेड प्रोसेस P2। जो भी P2 प्रोसेस हमने CPU में एग्जीक्यूट कराया है, उसके PCB को अपडेट करना होगा कि ये रनिंग स्टेट में चला गया है। इट इंक्लूड स्विचिंग द प्रोसेस स्टेट फ्रॉम रेडी टू रनिंग स्टेट। पहले P2 का स्टेट रेडी में था, क्योंकि ये रेडी क्यू में होगा, रेडी क्यू से ही रनिंग क्यू में लाया गया। तो पहले PCB में P2 प्रोसेस का स्टेट रेडी होगा,
अब जब एग्जीक्यूशन इसका होने लगा तो P2 प्रोसेस का स्टेट रनिंग हो जाता है, ठीक है। इफ द CPU रेडी एग्जीक्यूट प्रोसेस P2, अगर CPU P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है तो फिर से हमें P2 प्रोसेस का स्टेटस जो है वो रिज्यूम करना पड़ेगा, रिज्यूम इट्स एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम पॉइंट वेयर द सिस्टम इंटरप्ट अकर। P2 प्रोसेस उसी टाइम से रिज्यूम होगा जब इंटरप्शन के दौरान वो स्टॉप हुआ था। तो इतने सारे स्टेप्स को हमने जाना कि कैसे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में CPU ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग कैसे बनाता है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, इन सभी चीज़ों को हमने जाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।